नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्स के। आज इस वीडियो में नेचुरल कुछ हर्ब ऐसे जिसको सुपर फूड माना जाता है या ये अगर हम लोग सही तरीके से अपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सके, चाहे वो कोई भी फॉर्मेशन में हो, डस्ट बना के हो, मतलब चूना बना के हो, या रॉ फॉर्मेशन में हो, या उसको पानी बना के दे रहे हो, कोई भी फॉर्मेशन में उसके बॉडी में इंटैक्ट हो जाएगा, मतलब इंटैक्ट वो करेगा तो बहुत ही फ़ायदेमंद। मतलब ये सारे जो चीज़ों का नाम, इंग्रेडिएंट्स का या हब का, नेचुरल जो है एकदम, जो हर चीज़ हम लोगों के घर में अवेलेबल होता है। घर का बाहर कुछ बात नहीं है जो हम लोगों को दूर से जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं, हर जो चीज़ है हम लोग के घर में ही अवेलेबल है। सिर्फ उसका देने का सही डोज, सही मात्रा, अगर सही से आप एक रूटीन के अनुसार बर्ड्स को प्रयोग कर रहे हो तो इतना जान लीजिए, बहुत सारे मेडिसिन कॉस्ट से आप लोग अपनी बर्ड्स को या खुद को बचा सकते हो। क्योंकि देखिए, मेडिसिन जो कुछ भी है, इसको नेचुरल में जो ताकत है, जैसे मान लीजिए हर वो चीज़ का जो आगे जाके मैं नाम लूँगा, इसी से ही, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, मेन इंग्रेडिएंट्स या मदर इंग्रेडिएंट्स इससे ही लिया जाता है। पहले जो इंग्रेडिएंट का नाम लूँगा वो है अदरक, जिसको बंगाली में हम लोग आदा बोलते हैं। इससे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होता है। खुद भी एक एंटीबायोटिक है, खुद भी नेचुरल और खुद भी प्रोबायोटिक भी है। उसके साथ साथ अदरक को भी नेचुरल पैरासीटामोल कहा जाता है। कोई भी शरीर में दर्द हो, सर दर्द हो, या कहाँ पे भी सही तरीके से अगर आप अदरक हम लोग खुद भी ले या हम लोग बर्ड्स को प्रयोग करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादातर ये पैरासीटामोल क्या काम करते हैं, शरीर में जहाँ पे जिस पोर्शन में दर्द हो रहा है वहाँ जाके, क्योंकि पैरासीटामोल का जो साइड इफ़ेक्ट है, हम लोग बर्ड्स को तो जैसे आपका मान लीजिए कैल्पॉल 250 हो एलोपैथिक में, या पैरासीटामोल 250 लिक्विड जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट जो होता है, आपका इम्यून सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जब पेन होगा वो अगर ना लिया जाए तो पैरासीटामोल का जो साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन होम्योपैथिक का जो पैरासीटामोल है वो है आपका इपोटोरियम पर 30 या रास्टॉक 30, इसको भी पैरासीटामोल कहा जाता है। लेकिन हम लोग नेचुरल में बात कर रहे हैं तो अदरक को पैरासीटामोल भी नेचुरल पैरासीटामोल मतलब कह सकते हैं या प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अदरक सिर्फ इस पोर्शन में नहीं, आपका शरीर में अंदरूनी हिस्सों में कहाँ पे भी स्वेलिंग हो रहा है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, अदरक अगर सही ड्यूरेशन अगर हम लोग कंप्लीट करें सही डोज के माध्यम से तो बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये रूट से कंप्लीट करते हैं डिजीज़ को। इसका पानी बना के भी दे सकते हैं, उसका चूना भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब डस्ट करके, सूखा के डस्ट करके, और नहीं तो इसका कच्चा फॉर्मेशन छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करके आप सॉफ्ट फूड के साथ भी यूज़ कर सकते हो। सप्ताह में अगर कोई भी चीज़ दे रहे हो तो बैक टू बैक 3 या 4 डेज दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके सॉफ्ट फूड के साथ ऐसे मिक्सिंग कीजिए जो बर्ड्स उस पर इंटैक्ट कर ले। देखिए, बर्ड्स बहुत ही, जो हम लोगों का जैसे जीव होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, टेस्ट को पकड़ लेता है। बर्ड्स का भी टेस्ट सेल्स होता है, जो जीभ में जो जीभ होता है ना, टंग जो होता है, वहाँ पे सेल होता है जो टेस्ट को, कौन सा क्या टेस्ट है वो भी जानते हैं। अगर आप बर्ड्स एनाटॉमी पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ आपको भी मालूम पड़ जाएगा। उनमें से उसको भी, अगर मान लीजिए बहुत सारे किस्म का सॉफ्ट फूड हमने बनाए, उनमें से 3-4 टुकड़ा अदरक छोड़ भी दिया, शुरुआत में नहीं खाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको अगर जब लगेगा जो ये सही हो रहा है या मेरे लिए सही है तो ज़रूर इंटैक्ट करेगा, नहीं तो उसको पानी बना के हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स का नाम लूँगा वो है रोसन, मतलब आपका गार्लिक जिसको बोला जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये भी एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये भी प्रोबायोटिक है एंड खुद एंटीबायोटिक भी है। लहसुन शरीर में डाइजेशन में इम्प्रूव करवाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। शरीर में कहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब मान लीजिए रस क्या करते हैं, फैट को तो रिलीज़ करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग जो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, बर्ड्स को प्रयोग कर चुके हैं, या मान लीजिए आप एंटीबायोटिक ज़्यादा प्रयोग करते हो अपने बर्ड्स को, उसके बाद अगर लहसुन का पानी, गार्लिक का पानी आप सही तरीके से प्रोवाइड करते हो, एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट को बहुत हल्का कर देते हैं। जैसे होम्योपैथिक में नक्स भूमि का मतलब शरीर का जो एलोपैथिक का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, एक सही ड्यूरेशन में हम लोग ले या अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, साइड इफ़ेक्ट को तोड़ देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही गार्लिक भी ये काम करते हैं। गार्लिक का और एक काम है,
हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे मतलब फेफड़े मतलब लंग्स जिसको कहा जाता है, जहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं, वहाँ पे कोई भी बलगम हो या सर्दी जुकाम से जम जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जिसका ब्रीदिंग का ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम है, मतलब आपका देखिएगा जन्म से वो मुंह से सांस लेते हैं। ऐसे मेरा चैम था ऐसे मुंह से सांस लेने, लेकिन ये बहुत सारे बार्ड्स में आपको मिल जाएगा जो मुंह से सांस ले रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अस्थमा का प्रॉब्लम है। यह सांस का जो नाली है वो थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा सा मतलब सिक्योर गए है, मतलब उसका जो मान लीजिए ऐसे राउंड होना चाहिए, ऐसे छोटा हो गया है, फले सांस आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो गार्लिक का पानी इसमें भी बहुत मदद करते हैं, जो सही तरीके से इसका पानी भी आप पिला सकते हैं, उसका भी आप डास्ट बना के आप प्रोवाइड कर सकते हो सॉफ्ट फूड के साथ। और उसके साथ साथ नहीं तो आप छोटा छोटा बारीक टुकड़ा अब ये सप्ताह में 2 दिन देने से ही काम मिट जाएगा, बैक टू बैक 2 डेज़ छोटा छोटा, जैसे अदरक के बारे में बोला, ये आप ज़रूर दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स का मैं नाम लूँगा वो है हल्दी। हल्दी का कच्चा हल्दी हो या डास्ट वाला हल्दी हो, हल्दी होता है। हल्दी में मतलब हम लोगों के घरेलू जो हम लोग जो घर में पूजा पाठ करते हैं या सही मान लीजिए एक शुभ माना जाता है हल्दी को, चाहे शादी ब्याह में भी ये मतलब एक धार्मिक अनुष्ठान में भी हल्दी को माना जाता है। उसके साथ साथ हल्दी ये भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। हल्दी खुद एक एंटीबायोटिक है, खुद भी एक प्रोबायोटिक भी है, नेचुरल। तो ये शरीर में जाने के बाद ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। लीवर का एक सच्चा दोस्त माना जाता है हल्दी को। इसका कच्चा फॉर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आप पानी में भी या सॉफ्ट फूड के साथ भी आप प्रोवाइड करके इसका भी ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हो। हल्दी जो बार्ड्स आपका इंटैक्ट करेगा, ये जो तीनों मेरे मतलब इंग्रेडिएंट्स या आप बोलिए नेचुरल जो नाम लिया, ये अगर आपका सही तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हो, सही ड्यूरेशन मेंटेन कर रहे हो और आपका बार्ड्स उसी के हिसाब से इंटैक्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा बहुत सारे बीमारी से वो बच जाएगा। ब्रीडिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि अदरक में ब्रीडिंग का भी ताकत होता है। इसका मतलब ये नहीं है अभी अदरक दीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए, आप हेल्थ को सही रखें, ब्रीडिंग अपने आप होगा। तो हल्दी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो इंग्रेडिएंट्स का नाम है वो है आंवला, जिसको हम लोग बंगाली में आमलकी कहा जाता है। या आंवला का जूस पिलाइए बार्ड्स को, या आंवला को कच्चा आंवला जो होता है ना, उसको भी छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लोग अगर प्रोवाइड करते हैं, या आंवला का डास्ट बना के भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहले तो ये डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन ट्रैक में कहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं आंवला। और बहुत सारी इसका चीज़ें हैं जो अगर देखिए, ये अगर सब कुछ एक मैंने जो इतना 4 इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया, एक एक का बात करें तो एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम छोटा फॉर्मेशन में हम लोग शेयर कर रहे हैं जो ये हमको बार्ड्स को देना चाहिए। आंवला का अगर आप पानी या कुछ भी ऐसे यूज़ कर रहे हो, दिमाग में ये रख दीजिए, आंवला का जो चीज़ जूसेस हम लोग एपोलो या आपका पतंजलि का या डाबर का मिल जाते हैं ना मार्केट पे, प्लास्टिक पॉट में नहीं तो कांच का पॉट में दीजिए, कोई भी मेटल पॉट में मत दीजिए। आंवला का भीतर जो एसिड होता है वो मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन होकर कोई बार्ड्स मर नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो गुण है नष्ट हो जाएगा। देखिएगा बर्तन पूरा काला हो जाता है, पानी पूरा काला हो जाता है। मैंने खुद एक बार दिया था, इसी से मेरे को नॉलेज बढ़ा और फिर मैं पढ़ा इसके बारे में बाखूबी, तो देखा आंवला को देने का, आंवला का पानी अगर खुद भी पी रहे हो या ऐसे कांच का बॉटल में पी लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक का, तो आंवला भी बहुत फ़ायदेमंद है आपका ये सारी चीज़ों में। फिफ्थ जो मेरे मतलब इंग्रेडिएंट्स का नाम है वो है अजवाइन, जिसको बंगाली में हम लोग जुआन कहते हैं। अजवाइन शरीर का बहुत सारे चीज़ों, क्योंकि जो चीज़ों का मैंने अभी नाम ले रही हूँ, इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स प्रॉपर्टीज़ होता है, कैल्शियम प्रॉपर्टीज़ होता है, आयरन प्रॉपर्टीज़ होता है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक बार्ड्स के शरीर में बहुत ही अच्छी तरीके से इसी टाइम हो चाहे कोई भी सीज़न में हो सख्त ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इसका देने का तरीका बोलिए या ड्यूरेशन बोलिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विंटर में अदरक को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा का मतलब इतना नहीं, उसका मान लीजिए सप्ताह में 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के सीज़न में अदरक का जो कैरेक्टर है शरीर में जाके थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं, तो जिस बार्ड्स का मान लीजिए लूज मोशन का ऐसे तरीका है, तो ज़्यादा मत प्रयोग कर दीजिए। कोई भी नेचुरल चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, सही डोज सही मात्रा बैलेंस हिसाब से मेंटेन करो तो कोई नुकसान नहीं करते हैं। इसीलिए अजवाइन का पानी सुबह सुबह देते हो तो कोई भी किस्म का डायरिया हो, लूज मोशन हो, पेट खराब हो,
पूरा पूरी ख़त्म हो जाता है एक सही टाइमिंग के बाद। इसलिए अजवाइन के साथ आप थोड़ा सा काला नमक या रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट मिला के और उसके साथ नींबू डाल के आप सुबह सुबह सॉफ्ट फूड देने से पहले प्रोवाइड कीजिए। इसके साथ आप जीरा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कह दूं देखिए B+ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका खुशबू से आप लोगों को बहुत लोगों को पता लगा सकते हो जो ये अजवाइन डाला गया है, लेकिन सही में मतलब परसेंटेज में B+ यूज़ करने वाले लोगों को बोल रही हूँ, घबराइए नहीं, इसमें अजवाइन सही मात्रा में है। इसको आपका कोई भी फिंच बार्ड हो या लाभ बार्ड हो या मैकाओ बार्ड हो, हर किसी के शरीर में जाके उसके हिसाब से काम करेगा। इसमें परसेंटेज उसी के मात्रा में दिया गया है। फिर भी ये हम तो नहीं बोल सकते सभी को अब B+ यूज़ करो, नहीं। इसीलिए मैंने जो लोग अजवाइन यूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए आपका बार्ड्स का डायरिया का लक्षण देख रहे हो या कोई भी मेडिसिन हाथों के सामने ना हो, या अजवाइन ऐसे प्रोडक्ट है, एक छोटा जो हैंड फीड का जो बेबी होता है ना, हैंड फीड में हम लोग कोई भी इंसिडेंट के वजह से हम लोग हैंड फीड में उठाते हैं, उसको भी जैसे हम लोग मनीसोन यूज़ करते हैं, कोई भी डाइजेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं, अब अजवाइन का पानी हैंड फीड फार्मूला के साथ आप यूज़ करो तो देखिएगा ज़बरदस्त काम कर रही है, कोई भी क्रॉप इन्फेक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़। तो ये पांचों इंग्रेडिएंट्स का नाम अदरक, गार्लिक, आपका ये अरे बोलिए ना क्या बात, हल्दी, आपका अजवाइन और आंवला, ये जो पांचों नाम लिए, और भी चीज़ें हैं उसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। अब ज़रूर बार्ड्स को कोई भी फॉर्मेशन में देने की कोशिश कीजिए, हैबिट करवाइए, बहुत सारे बीमारी से और मेडिसिन कोर्स से आपका बार्ड्स मुक्ति मिल जाएगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।